उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती पर आज प्रदेश सरकार ने राज्य की 22 वीरांगनाओं को तीलू रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया। यह पुरस्कार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिया गया। जनपद पिथौरागढ़ से जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा, दीपिका चुफाल और रेखा जोशी को सामाजिक कार्य तथा बबीता पुनेठा को कोरोना योद्धा के रूप में तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगले साल से पुरस्कार की धनराशि 51,000 रुपये किए जाने की भी घोषणा की। जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड मूनाकोट के ग्राम मजिरकाणा की हीरा भट्ट को उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्कृष्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का पुरस्कार दिया गया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे जनपद भर में खुशी की लहर है। मूनाकोट की अनीता देवी ने थाना जाजर देवल में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस से अपने पति नरेश कुमार की तलाश करने की गुहार लगाई है। कहा उनका पति नरेश कुमार बीते 5 अगस्त से घर नहीं लौटे हैं और न ही उनसे कोई संपर्क हो पा रहा है। कल रात चंडाक रोड पर झरने के पास एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। एसडीआरएफ, पुलिस और 108 कर्मियों द्वारा घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दोनों घायलों में एक की हालत ज़्यादा गंभीर होने पर उसे रात में ही हायर सेंटर रेफर किया गया। आशा वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, न्यूनतम 21,000 वेतन लागू किए जाने समेत 12 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 अगस्त से चल रहा आशा कार्यकर्ताओं का आंदोलन आज भी नगर पिथौरागढ़ में जारी रहा। आशा वर्कर्स का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती वह काम पर वापस नहीं लौटेंगे। हम 2 अगस्त से यहाँ पर आंदोलन में बैठे हैं। हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारा मानदेय हमको नहीं मिलेगा, चाहे 1 महीना हो, चाहे 1.5 महीना, चाहे 2 महीना, चाहे साल भर। विख्यात भूगर्भ शास्त्री पद्म भूषण प्रोफेसर खड़क सिंह वल्दिया के जीवन पर आधारित कुमाऊनी भाषा में आदली कुशली पत्रिका का आज जिला पंचायत हॉल पिथौरागढ़ में विमोचन हुआ। आज हमारे विश्वविख्यात भूगर्भ शास्त्री प्रोफेसर खड़क सिंह वल्दिया जी पर हमने एक विशेषांक तैयार किया है, आदली कुशली। इसकी लैंग्वेज कुमाऊनी है। इसमें जो लोग उनके साथ जो वैज्ञानिक हैं, शिक्षक हैं, काम कर चुके हैं, उनके बहुत संस्मरण हैं जो भविष्य में हमारे काम आएंगे। आज और लैंग्वेज तो चल ही रही है रोज़गार के तौर पे, लेकिन जो हमारी दूध बोली है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, तो लोग इससे अपनी जड़ों से भी कट रहे हैं। उसी उद्देश्य से हम अपनी दूध बोली को बचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। आज मुख्य विकास अधिकारी अनुराधा पाल के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, प्रशासन के अधिकारियों, कर्मचारियों, बच्चों आदि के द्वारा नगर मुख्यालय के भाटकोट क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया। सूबेदार नीरज चोपड़ा द्वारा ओलंपिक खेल में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने के बाद जनपद पिथौरागढ़ में भी पूर्व सैनिकों में खुशी का माहौल है। आज पूर्व सैनिक संगठन द्वारा कार्यक्रम कर खुशी मनाई गई। बॉक्सिंग रिंग में पिथौरागढ़ के विमल पुनेड़ा का अजय अभियान जारी है। विमल ने पहले ही राउंड में यूपी के हंसराज को 10 सेकंड में ही अपने मुक्कों के प्रहारों से नॉकआउट कर करियर की 5वीं जीत हासिल की। इस जीत की बदौलत विमल ने इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के फ्लाईवेट डिवीज़न में एशियन चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। 6 अगस्त को मेरी आईबी टाइटल फाइट थी, उसमें मैंने जीत दर्ज की और मैं जो है सभी समस्त देशवासियों को और अपने राज्य के वासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि यदि आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है, यदि आपको जो है एक अच्छे लेवल तक जाना है, तो कृपया करके केवल एक ही विचार पर फोकस करें। अगर आपके दिमाग में कोई दूसरा विचार आएगा तो फिर आप पहले वाले विचार पर फोकस न करके आप भ्रमित हो जाएंगे। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि एक विचार पर फोकस करें और किसी एक अच्छी चीज़ का नशा करें। मैं देख रहा हूँ युवाओं में जो है बहुत नशे की आदत सी फैली हुई है, लेकिन अगर हम ये दूसरे नशे की आदतों को छोड़ करके, जैसे किताब पढ़ने का नशा है, खेलों का नशा है, इस नशे की ओर प्रेरित हों तो हम और हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।
आज व्यापार मंडल पिथौरागढ़ द्वारा संरक्षक मंडल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी चुनावों व युवा व्यापार मंडल के गठन पर चर्चा की गई। नगर पिथौरागढ़ में लंबे समय से पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे साहित्यकार सेवानिवृत्त शिक्षक डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी को पर्यावरण संरक्षण सम्मान मिला है। राज रचना कला एवं साहित्य समिति रायपुर ने उन्हें सम्मानित किया। आज 8 अगस्त 2021 को जनपद पिथौरागढ़ में कुल 645 लोगों की सैंपलिंग में से 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिले में वर्तमान तक कुल 159 व्यक्तियों की कोरोना से मृत्यु हुई है। जिले में अभी कुल 25 एक्टिव केस हैं। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।